गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन क्या है अगला टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है शिश्न। तो अपन ने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया था। नर जनन तंत्र में अपन ने वर्षण पढ़ा, इसके बाद में अपन ने अधिवर्षण पढ़ा, फिर अपन ने शुक्रवाहिनी पढ़ी, फिर अपन ने सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ी। तो अपन ने अलग अलग क्या है भाग पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो एक भाग और बचा हुआ नर जनन तंत्र, उसका अध्ययन करते हैं शिश्न। क्या अध्ययन करते हैं? शिश्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। शिश्न के बारे में क्या होता है, कैसे काम करता है। कई लोगों के मन में डाउट भी होता है कि ये क्या है सर, हमें बताओ। कई बच्चे पूछते भी है कि भाई शिश्न की विशेष नहीं बताओ। तो अपने को क्या करना है कि अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, दैनिक जीवन में भी काम आती हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए आखिर ये है क्या, कैसी संरचना है। तो अपन इसको इंग्लिश में पेनिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे मैथुनांग है। क्या है? मैथुनांग है। जब एक नर प्राणी मादा प्राणी के साथ संभोग करता है तो उस समय यही काम आता है, यानी ये मैथुन अंग है। क्या है? ये मैथुन अंग है, मैथुन अंग की तरह कार्य करता है। जब पुरुष महिला के साथ संभोग करता है तो सबसे पहले यही काम आता है, मैथुन अंग। इसका काम है वीर्य सेचन करना। वीर्य सेचन करना, वीर्य सेचन का मतलब होता है कि जो पुरुष का वीर्य होते हैं उसको मादा के योनि भाग में गहराई तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये क्या करता है? वीर्य सेचन का कार्य करता है। फिर उसके बाद आप बताओगे ये लंबा होता है, सेवनी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। किसका गुण होगा? उत्पतनशील, यानी इरेक्टाइल गुण होता है, खड़ा होना। ठीक है, सामान्य अवस्था में बैठा रहता है, लेकिन सहवास या संभोग के समय ये क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। ये लंबा है, सेवनी है, उत्पतनशील है। इसके अलावा आप बताओगे आकार में कैसा है? बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार। अब शिश्न को जब देखा जाता है तो शिश्न के ऊपर एक ढीली चमड़ी होती है। शिश्न के ऊपर क्या होता है? कैसे ढीली चमड़ी होती है, इस तरह से। ठीक है, इसको कहा जाता है शिश्न मुंड आच्छद। क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड आच्छद। ठीक है, परप्यूस के नाम से इसको जानते हैं, शिश्न मुंड आच्छद कहते हैं। ये क्या करती है? ये ऐसे आगे शिश्न का अगला भाग होता है जो थोड़ा चिकना होता है, बेलनाकार होता है। ये अगला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, चिकना होता है, जिसको कहते हैं शिश्न मुंड। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं। ये अगला भाग थोड़ा उभरा हुआ है, गोल है, इसका नाम होता है शिश्न मुंड, ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये है। इसके अंदर तेलीय ग्रंथियां ज्यादा होती हैं, इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा मादा की योनि भाग में आराम से जाता है। और यहाँ पर एक छिद्र होता है, उसका नाम होता है मूत्र जनन छिद्र। क्या होता है? मूत्र जनन छिद्र। इस मूत्र जनन छिद्र के द्वारा क्या होगा? मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलेगा। इस तरह से इसमें मूत्र जनन नली होती है, वो आके खुलती है। तो इसके अंदर मूत्र जनन नली आके खुलती है मूत्र जनन छिद्र पे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि सामान्य अवस्था में शिश्न है, उसके चारों ओर एक ढीली चमड़ी होती है जिसको शिश्न मुंड आच्छद कहते हैं। ये सामान्य अवस्था में लटका रहता है और ये बेलनाकार आकार का है। इसके ऊपर एक उभरा हुआ भाग है, अंतिम भाग गोल आकार का उभरा हुआ भाग है, जिसको कहते हैं शिश्न मुंड। शिश्न मुंड है, उसके बीच में एक छिद्र होता है, इसको मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इससे मूत्र भी निकलता है और इससे सफेद रंग का एक मैथुन के समय तरल पदार्थ भी निकलता है, जिसको कहते हैं वीर्य। जो बच्चे जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं और ये बच्चे पैदा करने में सहायक होता है। ठीक है, अब अपन जब इसका और आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके बारे में अपन क्या क्या है वो इसका अध्ययन करेंगे। अब क्या होता है कि इस शिश्न का जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है, जब इस शिश्न का अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो अपन इसके इसके अंदर तीन तरह की क्या होती हैं, इसमें तीन अनुलंब डोरियां होती है। इसमें कितनी अनुलंब डोरियां होती हैं? इसमें तीन अनुलंब डोरियां पाई जाती हैं। तीन अनुलंब डोरियां इसमें पाई जाती हैं, जो सहजी उत्तक और मांसपेशियों की बनी होती हैं। जो सहजी उत्तक और किसकी बनी होती हैं? मांसपेशियों की बनी होती हैं। जो सहजी उत्तक और मांसपेशियों की बनी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या होती हैं? दो डोरियां ऐसी होती हैं जो पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित होती है। इस तरह ये दो डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। इसके अंदर दो डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। अपन इसका एक सेक्शन काट देते हैं।
ये दो डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग के अंदर स्थित हैं। दो डोरियां कौन से भाग में स्थित हैं? पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। इस तरह ये इसका सेक्शन काटा है। ये दो डोरियां यूं पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित हैं, ठीक है। और एक डोरी होती है वो इसके अंदर क्या होती है? बीच में होती है। ये अनुलंब डोरी है। इस तरह से एक डोरी क्या है? ये बीच में, ये अंतर्वर्ती भाग में ये डोरी है। ये जैसे मान लो शिश्न है, इसके यहाँ पर दो डोरियां हैं, नीचे एक और डोरी होती हैं, तो इसमें 3 अनुलंब डोरियां होती हैं। ये जो बीच में जो डोरी है, जो बीच में जो डोरी है, उस डोरी को अपन अधरवर्ती डोरी कह रहे हैं। ये अधरवर्ती डोरी है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसके बीच में एक नली होती है जिसको अपन कहते हैं मूत्रजनन नली। मूत्रजनन नली, तो इसमें कौन सी नली है? मूत्रजनन नली है, ठीक है। अब इन डोरियों के नाम आपको बताना है। डोरियों के नाम क्या क्या है? डोरियों के नाम होते हैं, सबसे पहला डोरी का नाम होता है जो ऊपर की तरफ दो स्थित हैं, उनके नाम होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। कैवर्नोसा, कहीं लिखा होता है कॉर्पोरा। क्या लिखा होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और यहाँ पे डोरी है, इसका नाम है कॉर्पस स्पंजियोसम। क्या है? स्पंजियोसम। तो 3 डोरियां है। कितनी डोरियां हैं? 3 डोरियां, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम। अब ये जो बीच में जो डोरी दिख रही है, इस डोरी के बीच में क्या है? ये मूत्रजनन नली है। ऐसे ही मूत्रजनन नली है, इस तरह से ये मूत्रजनन नली है। इसका अगला भाग आपको मैंने बताया था टोपी के समान होता है। इस टोपी के समान जो भाग है इसको अपन कहते हैं शिश्न मुंड। क्या कहते हैं? शिश्न मुंड। ये थोड़ा ये उभरा होता है, चिकना होता है, ठीक है। ये उभरा हुआ है, चिकना है। ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम होती है, ये कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये कॉर्पस स्पंजियोसम है। ये क्या होती हैं? इस भाग के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये कॉर्पस स्पंजियोसम यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे ये छिद्र है। अब यहाँ पे ये क्या होती है? जो कॉर्पस कैवर्नोसा होती हैं, जो कॉर्पस कैवर्नोसा होती हैं, वो इसके अंदर आती नहीं। यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। ये डोरी क्या समाप्त हो जाती है? यहाँ पे आती हैं। ये शिश्न मुंड के अंदर ये डोरी आती नहीं, ये चीज ध्यान रखना। शिश्न मुंड के अंदर सिर्फ कौन सी डोरी है? कॉर्पस स्पंजियोसम ही है। अब इन डोरियों के अंदर क्या होते हैं? रक्त कोटर पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये मैथुन के समय ये क्या हो जाता है? तन का खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? तन का खड़ा हो जाता है, यानी ये लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और इसकी लंबाई 10 इंच तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 इंच तक हो जाती है। वैसे क्या है कि साइंस ऐसे मानती है कि ज्यादा लंबा और छोटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या होना चाहिए? मादा की योनि भाग के अंदर पहुंचना चाहिए और घर्षण होना चाहिए। तो 10 इंच तक इसकी क्या होती है? लंबाई हो सकती है। लंबा 3.5 से 10 इंच के बीच में इसकी लंबाई होती है। ये लंबा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसके अंदर कोई अस्थि नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है? कोई अस्थि नहीं होती है, ठीक है। ये विशेषता ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। तो कड़क हो गया, क्या इसके अंदर कोई हड्डी है क्या? तो आपको बताना है इसमें कोई अस्थि नहीं होती है। अब इसके अंदर एक सवाल बनता है कि आखिर ये लंबा कठोर क्यों हुआ? तो इसका कारण है कि एक जो शिश्न धमनी होती हैं वो क्या करती है? रक्त को लेकर आती हैं। शिश्न धमनी क्या करती हैं? रक्त को लेकर आती हैं। रक्त कोटरों में बढ़ जाता है। रक्त कोटरों में बढ़ जाता है, और रक्त कोटरों में बढ़ते ही ये कैसा हो जाता है? लंबा और कड़क। इसकी जो मांसपेशियां होती हैं सामान्य अवस्था में कैसे संकुचित रहती हैं। इसकी मांसपेशियां सामान्य अवस्था में कैसी रहती हैं? संकुचित रहती हैं। मांसपेशियां सामान्य अवस्था में संकुचित रहती हैं, लेकिन जैसे ही ये मैथुन होगा उस समय ये मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी। मांसपेशियां कैसी हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ? ये मैथुन नाम की तरह कार्य करता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अगला भाग है, टोपी के समान सा भाग है, इसका नाम होता है शिश्न मुंड। क्या नाम होता है? ये बहुत ही क्या है? छूने पर एकदम मतलब पुरुष एक्साइटेड हो जाता है। वैसे ही महिला के अंदर भी क्या होता है? एक संरचना होती है
ये जैसे महिला का जनन भाग है, तो यहाँ पर क्या होती है, गुंडी के जैसी संरचना होती है जिसका नाम होता है क्लाइटोरिस। क्या नाम होता है? क्लाइटोरिस। ठीक है, ये क्लाइटोरिस है। ये भी क्या होता है, महिला को छूते हैं तो महिला एक्साइटेड हो जाती है। वैसे क्वेश्चन आता है कि पुरुष का शिश्न मुंड महिला के किस भाग के समजात होता है? तो क्लाइटोरिस के समजात होता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, अपने को पता होना चाहिए क्या है। आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अपने शर्म नहीं करनी है। आपको ध्यान से कोई समझ में नहीं आता, मेरे से पूछ लेना है कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। अपने शर्म किस लिए की, जब आपने बायोलॉजी ले ली है और ये टॉपिक अपने कोर्स में है, मान लो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, आपको सीधा आंसर देना है। ये प्राथमिक मैथुनांग होता है। वीर्य सेचन के समय जो वीर्य सेचन गहराई में योनि के अंदर वह गहराई में ये वीर्य पहुंचाता है। इसके अंदर लंबा सेवनी उत्पतनशील है और ये इसके कोटरों में रक्त बढ़ता है। इसके कोटर हैं, इन कोटरों में ये खून बढ़ जाता है और खून बढ़ने के कारण ये कड़क हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें कोई अस्थि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब कई कारण होते हैं कोटर में रक्त नहीं बढ़ता है, तो कई कारण माने जाते हैं। सबसे मेन कारण है मनोवैज्ञानिक, यानी इच्छा नहीं होना, या कई और कारण भी होते हैं जैसे कि बीमारी होना, या कई और कारण भी होते हैं जिनके कारण ये क्या होता है, ये रक्त नहीं बढ़ता और ये सामान्य अवस्था में मूत्र त्याग करने के लिए उपयोग में आता है। लेकिन ये वीर्य भी त्याग करता है संभोग के समय। किस समय? संभोग के समय। अब अपन नर जनन तंत्र में शिशन के बाद पढ़ेंगे वीर्य। वीर्य को सामान्य भाषा में कहा जाता है सीमन। क्या कहा जाता है? सीमन। अब वीर्य होता है, वीर्य आपको बताना है कि ये क्या होता है। शरीर से बाहर जो जननांग होते हैं, शिश्न होता है, मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। ठीक है, मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। ये एक सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ है, सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, ये सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसकी पीएच लगभग 7.45 होती है। इसका घनत्व 1.03 होता है, यानी ये जल से थोड़ा गाढ़ा है और इसकी पीएच होती है 7.45। जो वीर्य है, वीर्य के अंदर मेनली पाए जाते हैं, इसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, वीर्य के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। वीर्य के अंदर आपको बताना है कि शुक्राणु है, फ्रुक्टोज है, इसके अलावा प्रोस्टोग्लैंडिन्स है। क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, कैल्शियम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, और भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये सब वीर्य में उपस्थित होते हैं। अब वीर्य की विशेषता ये है कि एक बार में 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। एक बार में कितना वीर्य निकलता है? 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। 1 ml वीर्य होता है, उसमें 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 1 ml वीर्य में 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 10 करोड़ शुक्राणु में से 40% शुक्राणु होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉर्मली काम नहीं करते हैं, अगतिशील या किसी कारण से खराब होते हैं। अगर 1 ml में 2 करोड़ से कम होते हैं तो उसमें क्या होता है, उस आदमी के अंदर संभावनाएं कम होती है वीर्य से बच्चा पैदा होने की। तो 3 से 5 ml वीर्य निकलता है एक बार में, और 1 ml वीर्य होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, 10 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। अब अपन जब वीर्य को देखते हैं तो वीर्य के अंदर ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंजाइम है। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंजाइम क्या करता है, गर्भाशय के आरेखित पेशियों में संकुचन करता है, जिसके कारण ये वीर्य ऊपर खींच लिया जाता है। जैसे पुरुष महिला के साथ संभोग कर रहा है, पुरुष ने अपना वीर्य छोड़ दिया महिला के अंदर, तो ये प्रोस्टोग्लैंडिस उस वीर्य के अंदर जाएगा, महिला के भाग में जाएगा, जनन भाग में, और क्या करेगा, ये गर्भाशय के आरेखित पेशियों में संकुचन और शीतलन करेगा और वीर्य ऊपर खींच लेगी महिला का जनन भाग। तो महिला के जनन भाग द्वारा वीर्य को ऊपर खींच लिया जाता है, किसके कारण? प्रोस्टोग्लैंडिन्स के कारण। ये क्या करता है, मांसपेशियों में संकुचन करता है, और मांसपेशियों में संकुचन होती है गर्भाशय की, जिसके कारण ये खींच लिया जाता है। इसके अलावा ये जो अपन कहते हैं फ्रुक्टोज होता है, ये शुक्राणु को पोषण देता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है वीर्य के अंदर, जिसका नाम होता है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन। ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है
और वीर्य को एकदम तरल पानी जैसा बना देता है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से गति करते हैं। और ये जो अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इससे एक ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो वीर्य को स्कंदित करते हैं, और ये फाइब्रोलाइसिन इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, स्कंदन को बड़ा रोकता है, जिससे वीर्य आसानी से गति करते हैं। ये एक्टिव कब होता है, जब मादा के जनन तंत्र के अंदर वो चला जाता है। निषेचन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, इसीलिए दूध पिलाया जाता है। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो निषेचन की संभावना क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन ने ये नर जनन तंत्र पूरा पढ़ लिया है। आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू। बच्चों, अपन आज क्या है, मनुष्य की शिश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक वर्षण पढ़ा था अपन ने नर जनन तंत्र में, फिर उसके बाद अधिवर्षण पढ़ा था, फिर उसके बाद अपन ने शुक्रवाहिनी पढ़ी थी, फिर उसके बाद मूत्रजनन मार्ग, और आखिर में जो टॉपिक है नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन। नर जनन तंत्र का जो आखिरी टॉपिक है, नर जनन तंत्र का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम आपको बताना है शिश्न। क्या है, शिश्न। इसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्राथमिक मैथुनांग है, यानी ये मैथुन अंग है। क्या है, मैथुनांग होता है। सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है, ये मैथुनांग है। यानी मैथुन में किसके समय जो अंग काम आता है, जब पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है, या कोई प्राणी किसी दूसरे नर प्राणी या मादा प्राणी के साथ संभोग करता है, उस समय जो अंग काम आता है उसको कहते हैं मैथुन। क्या कहते हैं, मैथुन कहते हैं। तो ये मैथुनांग कहते हैं। तो ये शिश्न एक मैथुनांग है। ये क्या करता है, वीर्य सेचन का कार्य करता है। इसका मेन काम होता है वीर्य सेचन में सहायक है। यानी जो पुरुष के अंदर वीर्य होता है उसको महिला के मादा भाग के योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका काम होता है, ये वीर्य सेचन का काम करता है। यानी जो पुरुष का वीर्य है उसको मादा के योनि भाग में पहुंचाता है, गहराई तक। फिर उसके बाद आप बताओगे इस शिश्न की विशेषताएं। क्या बताओगे, शिश्न की विशेषताएं। शिश्न होता है, ये लंबा होता है। सबसे पहली विशेषता ये लंबा होता है। दूसरी विशेषता आपको बताना, ये सहवनीय होता है। ठीक है, सहवनीय यानी कोमल होता है। फिर उसके बाद आपको बताना इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। ठीक है, फिर ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। तो आपने बताया इसकी विशेषता कि ये लंबा है, सहवनीय है, उत्पतनशील है, बेलनाकार होता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में जो शिश्न होता है वो शिथिल होता है। सामान्य अवस्था में शिश्न की शिशिल की विशेषता होती है, वो शिथिल होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है। लेकिन मैथुन के समय ये कैसा हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है और कड़ा हो जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है, शिश्न में कोई अस्थि नहीं होती है। शिश्न में किसी प्रकार की कोई अस्थि नहीं पाई जाती। अब कई लोग सोचते हैं शिश्न इतना कड़ा हो गया, इसमें कौन सी हड्डी है, तो शिश्न में कोई अस्थि नहीं होती, ये ध्यान रखना है। अब अपन कहते हैं कि शिश्न का जब अनुप्रस्थ काट काटा आपने, ये शिश्न है, इस शिश्न के जब अनुप्रस्थ काट काटा यानी इसका सेक्शन काटा, तो आपको इसमें क्या क्या दिखाई देंगे। शिश्न के अंदर क्या होता है, 3 डोरियां पाई जाती हैं। शिश्न के अंदर 3 अनुलंब डोरियां होती हैं। ये शिश्न है, इसमें 3 अनुलंब डोरियां हैं। 2 हैं जो कि पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है, पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है ये, और एक अधर भाग में स्थित है। तो इसमें क्या होती है, 3 डोरियां होती हैं। सहज ऊतकों से निर्मित ऐसे 3 डोरियां होती हैं। ये 2 डोरियां तो ये अधर पृष्ठ पार्श्व भाग में होती हैं और एक बीच में होती हैं। तो अपन कहते हैं 2 डोरियां तो पृष्ठ पार्श्व भाग में होती हैं, इन्हें कहा जाता है अनुलंब डोरियां। क्या कहा जाता है, अनुलंब डोरियां। ये लंबाई में होती हैं और ये सहज ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सहज ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, पृष्ठ पार्श्व के अंदर जो डोरियां होती हैं उन डोरियों के नाम होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस कैवर्नोसा ये डोरियां पाई जाती हैं। और अधर भाग के अंदर एक डोरी होती है जिसका नाम आपको बताना है कॉर्पोरा
इसका नाम तो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, स्पंजियोसम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना ये मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र जनन वाहिनी होती है। इसके अंदर ये मूत्र जनन वाहिनी होती है, तो ये बीच में जो डोरी है ये पतली होती हैं, और इसके चारों ओर क्या है, इसके बीच में ये मूत्र वाहिनी, मूत्र जनन वाहिनी यहाँ स्थित होती हैं। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये रक्त कोटर है, क्या है, यहाँ पे ये रक्त कोटर पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है। इसके ऊपर चमड़ी पाई जाती है, इसके ऊपर ढीली चमड़ी पाई जाती है, और ये इसका अगले सिरा होता है वो फूला हुआ होता है टोपी के समान, जिसका नाम होता है शिश्नमुंड। क्या नाम होता है, शिश्नमुंड। इसका अगला भाग टोपी के समान होता है जिसे अपन कहते हैं शिश्नमुंड। इस शिश्नमुंड के अंतिम सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र का नाम होता है मूत्र जनन छिद्र। इस मूत्र जनन छिद्र से क्या होता है, मूत्र भी बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है, दोनों इसी भाग से बाहर निकलते हैं। ये जनन में भी सहायता करता है और मूत्र के निष्कासन में भी सहायता करता है। ये इस तरह से ये डोरी है। ये जो ये कॉर्पस स्पंजियोसम है वो केवल इस भाग के अंदर पाई जाती हैं, यानी स्पंजियोसम भाग जो शिश्नमुंड भाग है उसमें केवल कॉर्पस स्पंजियोसम होगा। ये कॉर्पस कैवर्नोसा है वो यहाँ आके समाप्त हो जाती हैं। इसके ऊपर एक ढीली चमड़ी भी पाई जाती है, इसके ऊपर ढीली चमड़ी भी होती है जिसको कहते हैं शिश्नमुंड आच्छद। क्या कहते हैं, शिश्नमुंड आच्छद के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या होता है कि शिश्न होता है वो सामान्य अवस्था के अंदर शिथिल होता है। सामान्य अवस्था के अंदर इसकी मांसपेशियां क्या रहती है, संकुचित रहती है। सामान्य अवस्था में इसकी मांसपेशियां इकट्ठी रहती है, यानी संकुचित रहती हैं, और ये कैसा होता है, कोमल और मुलायम होता है, और मूत्र त्याग में सहायता करता है, मूत्र त्याग में सहायता करता है। लेकिन जैसे ही कोई पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में आता है तो इसके रक्त कोटरों में, इसके जो रक्त कोटर होते हैं, इसको दम रक्त जो अपन कहते हैं वह शिश्न धमनी होती है, वो इसको रक्त पहुंचाती है। सो शिश्न धमनी से रक्त क्या होता है, रक्त कोटरों में बढ़ जाता है। शिश्न धमनी से क्या होगा, रक्त कोटरों में बढ़ जाएगा, और जैसे ही रक्त कोटरों में बढ़ेगा, रक्त ये जो शिश्न है वो लंबा और कड़क हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लंबा, कड़ा और कठोर हो जाएगा, और वीर्य को आसानी से मादा के योनि भाग के अंदर पहुंचा देगा। तो ये रक्त कोटर पाए जाते हैं इसमें। इनमें शिश्न के अंदर जब रक्त बढ़ता है, रक्त कोटरों में जब रक्त बढ़ता है तो ये लंबा, खड़ा और कठोर हो जाता है और मैथुन अंग की तरह कार्य करता है। अब समस्या ये आती है कि ये रक्त कोटरों में कभी कभी क्या होता है, रक्त नहीं बढ़ता है। कई कारण होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से या किसी बीमारी के कारण रक्त कोटरों में रक्त नहीं बढ़ता है तो अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये शिश्न कड़क नहीं होगा, और कड़क नहीं होगा तो योनि भाग में वीर्य सेचन नहीं कर पाएगा। तो शिश्न मैथुनांग की तरह कार्य करता है। ये प्राथमिक मैथुनांग है, वीर्य सेचन का कार्य करता है, वीर्य को मादा भाग के योनि में पहुंचाता है। ये लंबा, सहमनी, उत्पतनशील, बेलनाकार होता है। ये उत्पतनशील का मतलब होता है खड़ा होना। क्या होना, खड़ा होना, इरेक्ट होना। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं ये शिथिल होता है, मुलायम होता है और मूत्र त्याग का कार्य करता है सामान्य अवस्था में। लेकिन जब किसी महिला के संपर्क में कोई पुरुष आता है तो ये लंबा और खड़ा हो जाता है, और ये एक तरह से क्या करता है, मादा भाग के योनि के अंदर वीर्य सेचन का काम करता है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये इतना कड़ा होता है। सवाल लोग पूछते हैं क्या इसमें कोई हड्डी है क्या, नहीं, इसमें कोई अस्थि नहीं होती। ये सवाल आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें होता क्या है, इसमें आपको बताना है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसम ये संयुज ऊतक की बनी अनुलंब डोरियां होती हैं। ऐसे डोरियां पाई जाती हैं। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो इसके क्या होती हैं, पृष्ठ पार्श्व भाग में होती है। यानी जैसे ये मान लो शिश्न है तो इसके यहाँ पे ऐसे अनुलंब डोरियां हैं, उन डोरियों के नाम होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और बीच में एक डोरी और होती है जिसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, ये अधरवर्ती होती हैं। यहाँ पे ये क्या है, मूत्र जनन नली है। क्या है, मूत्र जनन नली है। अब सवाल ये आता है कि शिश्न का अगला भाग वो टोपी के समान होता है जिसको अपन कहते हैं शिश्नमुंड। इस पे तेलीय ग्रंथियां बहुत अधिक संख्या में होती है, इसलिए चिकना होता है।
इसमें तेलीय ग्रंथियां बहुत अधिक संख्या में होती है, इसलिए चिकना होता है और ये आसानी से मादा के योनि भाग में पहुंचता है। ये जो शिश्न मुंड है ये महिला के अंदर एक अंग है जिसका नाम है क्लाइटोरिस। उस क्लाइटोरिस के समजात होता है। महिला के अगर क्लाइटोरिस को हाथ लगा देंगे महिला एक्साइटेड हो जाएगी और पुरुष के शिश्न मुंड को हाथ लगा देंगे पुरुष एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है समजात अंग। फिर अपन कहते हैं इसमें क्या है, 2 डोरियां हैं और ये 3 अनुलंब डोरियां हैं। सिर्फ ये जो शिश्न मुंड है इसके अंदर जो डोरी पाई जाती है उसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम। फिर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अवस्था में इसकी पेशियां संकुचित होती हैं, लेकिन जब ये खड़ा होगा तो इसकी पेशियां शिथिल होगी यानी फैलेगी। ये कोमल होता है, मुलायम होता है सामान्य अवस्था में और ये मूत्र त्याग का कार्य करता है, लेकिन जैसे ही इसके रक्त कोटरों में इसको क्या होती है, शिश्न धमनी से रक्त आता है और इसके रक्त कोटरों में जब रक्त भर जाता है तो ये तन का खड़ा हो गया, लंबा हो गया, कठोर हो गया, खड़ा हो गया। इसको अपन ने कह दिया कि अब ये वीर्य त्याग के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये शिश्न का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों।